वेलकम टू प्रोडक्शन ऑफ शॉर्टी गपशप। वेल, मेरे मुताबिक पाकिस्तानी रियल एस्टेट इंडस्ट्री या सेक्टर के तीन ब्रॉड इश्यूज हैं और सिर्फ एक पोटेंशियल सोल्यूशन है। सबसे पहले इन तीन इश्यूज को ज़रा ब्रीफली टच अपॉन कर लेते हैं ताकि आप लोग थॉरली अप्रिशिएट कर सकें जब मैं वीडियो में आगे जाके तस्करा करूंगा उस सोल्यूशन का। ठीक है, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक पाकिस्तानी रियल एस्टेट इंडस्ट्री की वर्थ क्लोज टू 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है। कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स में इससे ज़्यादा रिपोर्ट भी जो है फिगर होता है। ठीक है, अगर आप कंपैरिजन करें इसका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट कैप के साथ तो वो 50 बिलियन यूएस डॉलर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन रखती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। और हमारे प्राइवेट बैंक्स जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनमें जो डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं वो 110 क्लोज टू 110 बिलियन यूएस डॉलर्स के वर्थ उनकी है। ठीक है, सो क्लियरली बड़ी सिंपल कंक्लूजन है कि पाकिस्तानियों ने इतना ज़्यादातर जो वर्थ है वो रियल एस्टेट सेक्टर में रखी हुई है, ज़्यादातर अपने पैसे यहाँ पार किए हुए हैं। तो मे बी यहाँ पे कोई सिक किस्म की ROIs होंगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपना पैसा रखा हुआ है। ठीक है, और हर दूसरे तीसरे दिन इंटरनेट पे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कोई ना कोई हमें स्पॉन्सर्ड एडवर्ड जो है वो नज़र आता है किसी नई हाउसिंग सोसाइटी का। फर्दर एक्सप्लोर हम करते हैं तो हमें पता चलता है जी इनके तो बड़े सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब पे भी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे बड़े इनके लाइक और फॉलोअर्स हैं। आप उनकी वेबसाइट देखते हैं, आपको पता चलता है जी इनके तो बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो इनके इवेंट्स पे आते रहते हैं, बड़े बड़े खाने करते हैं, बड़ी बड़ी डीलर कन्वेंशंस जो हैं वो करते हैं, बैलेट इवेंट्स जो है वो मुनक्कद करते हैं। और वेबसाइट पे आपको बस बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि ये इनका पेमेंट प्लान है, ये यहाँ पे इन कैटेगरी के प्लॉट्स ये ऑफर कर रहे हैं। शहर से कोई 30-40 किलोमीटर दूर ये हाउसिंग कम्युनिटी जो है वो सिचुएटेड है, लेकिन रिंग रोड से 0 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एयरपोर्ट से 0 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इस्लामाबाद से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव में जो है वो कोई नई सड़क बन रही है, कोई नया इंटरचेंज भी इनको मिलने वाला है, 10 मिनट में आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, कोई कंपनी, कोई डेवलपर, किसी में दम भी नहीं होता कि जो एक्चुअल डिस्क्लोजर्स हैं वो अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट पे या इन तमाम प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे वो धड़ाधड़ जो है वो मार्केटिंग करते हैं उनको डिस्प्ले करें। जैसे उनकी एसेट लाइबिलिटीज़ की क्या पोजीशन है, डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उनकी क्या सर्टिफिकेशंस है, क्या NOC है, क्या LOP है, जो प्रॉपर्टी टाइटल की डीड है वो किधर है, और जिस कंपनीज एक्ट के क्लॉज के मुताबिक इनकॉर्पोरेट हुए हुए हैं वो किधर है, उनकी कंपनी प्रोफाइल क्या है, पहले उन्होंने क्या काम किया हुआ था, या जिस इंजीनियरिंग कंपनी के साथ वो डेवलपमेंट करने जा रहे हैं उनके इंजीनियरिंग सर्टिफिकेशन क्रेडिबिलिटी क्या है, किस पाकिस्तानी इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ वो मुंसलिक हैं। ठीक है, और यही 90s से ऑनवर्ड्स पाकिस्तानी रियल एस्टेट सेक्टर की एवोल्यूशन है। मलिक रियाज साहब मल्टीपल टाइम बिलियनर हैं, उनको देखा देखी इस तरह के लोग इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में आ गए जिनके कॉम्प्रोमाइज़ क्रेडेंशियल से उनको सिर्फ अच्छी मार्केटिंग करना आती थी, गूगल एड्स रन करना आते थे, फेसबुक एड रन करना आते थे, यूट्यूब के ऊपर मार्केटिंग करना आती थी। और यही वजह है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्कैम इसी 1 ट्रिलियन डॉलर वर्थ की इंडस्ट्री में होता है। ट्रिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ आर लिटरली evaporated every year into thin air। लोगों की हार्ड एंड सेविंग्स जो है वो ख़त्म हो जाती है। और फिर आप टाइम पीरियड का देखें, 20-20 साल तो ऑन एवरेज आपको यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता है कि आपको यहाँ पे पोजेशन मिले। अगर 10 साल में मिल जाए तो आपको तो शुक्राना पड़ना चाहिए कि आपको 10 साल के अंदर कहीं पे पोजेशन जो है वो मिल गई है। और ये जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री की हैवी वेट्स हैं लाइक DHA एंड बैरिया, उनकी भी काइंड ऑफ सेम सिनेरियो है, लेकिन कहा यह जाता है कि अगले साल या 2 साल में या 3 साल के अंदर आपको पोजीशन मिल जाएगी और आप ढेर सारा पैसा जो है वो कमाएंगे। और फिर कुछ सालों में आप ये भी देखें, पिछले कुछ सालों में, कि एक और फैंसी किस्म की पिरामिड स्कीम भी मार्केट में आ गई। मॉल बन रहे जी, ये थीम है, वाटर थीम है, फिश थीम है, पता नहीं स्पेस वाला थीम है, और पता नहीं यहाँ पे सबसे पहली ये इको फ्रेंडली बिल्डिंग बनने जा रही है पाकिस्तान की, ये पौधों से भरी होगी। आप इसमें अपार्टमेंट लें, शॉप लें, ऑफिस लें, हम आपको यहाँ पे रेंट देंगे। इस तरह का भी बिलियंस ऑफ रुपीज़ का पाकिस्तान में पिछले पिंडी इस्लामाबाद में मैं आपको बताऊँ पिछले कुछ सालों में जो है वो स्कैम हुआ है। ठीक है, सो द फर्स्ट इशू इज़ दिस, देयर इज़ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, शेडी ऐसे बिजनेस एंटिटीज सेटअप हुई हुई हैं जो एसेंशियली मार्केटिंग कंपनी है, और हम लोगों को चूने पे चूना जो है वो आम लोगों को लगाते हैं। क्वाइट अ माउथफुल, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट इशू जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्कैम पाकिस्तानी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में होता है। फिर आप दूसरा देखें कि कुछ डेवलपर्स का और डीलर कम्युनिटी का भी कोल्यूजन होता है। उनको वो रिबेट ऑफर करते हैं और पंप एंड डंप शुरू हो जाता है। समटाइम्स गवर्नमेंट के लोग भी इस तरह की चीज़ों में जो है डिफरेंट इदारों के इन्वॉल्व होते हैं जिनका उन सोसाइटीज़ के साथ जो है वो नाम लगा होता है। डीलर पंप करता है, बयाने करता है, बेचता है, लोगों को टोपियाँ जो है वो घुमाता है, और फिर होता ये है
कि पाकिस्तान में इस वक्त इतना ज़्यादा स्कैम होने वाली इंडस्ट्री में, इतनी ज़्यादा खाली डेवलप्ड रियल स्टेट है इस वक्त इस कंट्री में, फिर भी उसकी कीमतें करोड़ों रुपए में हैं। अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस इस वक्त ऑफ द रूफ है। 5 मरले का अपने आउटस्कर्ट्स में भी अगर घर बनाना हो, अब डीएचए फेज़ 5 काइंड ऑफ पिंडी इस्लामाबाद का आउटस्कर्ट्स है, यहाँ पे 1 करोड़ 25 से 30 लाख का 5 मरले का प्लॉट है, उसके ऊपर आपने करोड़ों की कंस्ट्रक्शन करनी है, तो आप देख लें कि 5 मरले का छोटा सा घर 25 बाय 45 भी आपको करोड़ों रुपए का जो है वो मिलता है। और जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 साढ़े 3 5 मरले का, वो शहर से वो 30-40 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे हमारा इतना सा लैंड होता है और हमें ये लगता है कि इसने 2 साल में डबल हो जाना है। DHA2 को देखें, 20 साल लगाया है उसने, आज अगर उसका 4.5-5 करोड़ का कनाल का रेट है तो 20 साल का उसने सफ़र जो है वो तय किया है। सो प्रॉब्लम नंबर 2 इज़ अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस, जो पाकिस्तान की हाउसिंग मार्केट रियल एस्टेट सेक्टर में हमें नज़र आता है। ठीक है, अब तीसरा प्रॉब्लम देखें, सिर्फ इन्वेस्टमेंट ये नहीं होती कि आपने प्लॉट लिया और आप कैपिटल अप्रिसिएशन का जो है वो इंतज़ार करते हैं। एक और इन्वेस्टमेंट भी होती है कि आप रेंटल इनकम के लिए किसी चीज़ को जो है वो परचेज़ करते हैं, घर बनाते हैं कि ऊपर वाला पोर्शन जो है वो मैं रेंट पे लगा दूंगा, या प्लाजा बनाते हैं, कई एरियाज़ में 2 मरलों के भी प्लाजे बने होते हैं जो लोकल एरियाज़ होते हैं। जो डेवलप सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे 4, 5, 6, 8 मरले के लोगों ने प्लाजे बनाए होते हैं, करोड़ों रुपया लगाते हैं, करोड़ों रुपया लगाते हैं। ऐसी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है आजकल कि बहुत एक्सपेंसिव कैपिटल जो है वो आपका इन चीज़ों में जा रहा होता है। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें कि वहाँ पे आपको मंथली रिटर्न क्या मिल रहा है, तो वो उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, अभी DHA की बात करता हूँ, जहाँ पे मैं बैठा हूँ, सेंट्रल कमर्शियल DHA फेज़ 5 इस्लामाबाद। आपको अगर आपने अच्छी लोकेशन पे 6 मरले का प्लाजा खड़ा किया हो, 0.4 0.5 पर मंथ आपको रिटर्न जो है वो मिल रहा होता है। इट वर्क्स आउट टू बी अराउंड 6% पर ईयर। ठीक है, अगर आप ऑफिस स्पेसेस जो हैं वो रेंट आउट करते हैं। इन कम्स रीट, द सिंगल सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स जो पाकिस्तानी रियल एस्टेट सेक्टर इंडस्ट्री में हमें नज़र आते हैं, जो मैंने तीनों आपको बड़ी डिटेल से इस वीडियो के फर्स्ट हाफ में जो है वो एक्सप्लेन किए हैं। फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, रीट इज़ एन एक्रोनिम विच स्टैंड्स फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। एक ट्रस्ट के मॉडल पे रीट्स का सारा इकोसिस्टम जो है वो ऑपरेट कर रहा होता है। एक म्यूचुअल फंड, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरह एक रीट या रीट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो ऑपरेट कर रही होती है। जैसे म्यूचुअल फंड्स में आप यूनिट परचेज करते हैं, वो आगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर लेते हैं। एक रीट मैनेजमेंट कंपनी जो है, उनके जब आप यूनिट्स परचेज करते हैं जो लिस्टेड होते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, वो सारा पैसा एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट हो रहा होता है। और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की भी 3 मेजर टाइप्स होती हैं। एक रेंटल रीट्स होते हैं, जहाँ पे एक प्लाज़ा बना हुआ है या ऑफिस स्पेस बनी हुई है या मॉल बना हुआ है, वो सारा रेंट आउट हुआ है, वहाँ से जो भी रेंटल इनकम जो है वो जनरेट होती है वो यूनिट होल्डर्स में, शेयर होल्डर्स में जो है वो डिवाइड होती है। ये रेंटल रीट होता है। जो डेवलपमेंटल रीट होता है, वो लोग अपने यूनिट्स बेचते हैं, पैसा पूल अप जो है वो करते हैं, लैंड परचेज करते हैं, उस लैंड के ऊपर वो डेवलपमेंट करते हैं, और डेवलपमेंट के बाद उन शॉप्स, ऑफिस, अपार्टमेंट्स को बेच के जो वो प्रॉफिट कमाते हैं, या वो ये शेयर करते हैं, या अगर वो खुद उसको मैनेज करें, रेंट आउट करें डिफरेंट टेनेंट्स को, तो उस रेंट को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और बाय लॉ रीट्स आर ऑब्लिगेटेड टू शेयर 90% ऑफ देयर प्रॉफिट्स, जो वो प्रोसीड्स होती हैं उनकी होती हैं एनुअली विद द यूनिट होल्डर इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड्स। और ऑफ कोर्स आपको, सिंस आपने यूनिट परचेज किया होता है, तो आपको कैपिटल डिप्रिसिएशन भी होती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा उठ के, कोई भी एक ग्रुप उठ के कह दे जी कि मैं रीट हूँ। जिस तरह मैं सुबह उठ के कहूँ जी प्रॉपर्टी गपशप जो है वो रीट बन चुका है, आप लोग सारे मुझे अपनी कमेटी की तरह पैसे जो है वो डिपॉजिट कराएं, मैं आपके पैसों पे बयाना करूँगा या प्लॉट लेके घर बना के उस पर उसको कंस्ट्रक्शन करके आगे बेचूंगा। ठीक है, आपको प्रॉपर SECP से सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है। सबसे पहले आप अपने आप को एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है वो SECP के साथ रजिस्टर करवाते हैं। फिर एक ट्रस्ट डीड आपको जमा करवानी होती है जो SECP अप्रूव करता है। तो सब्जेक्ट टू अप्रूवल है, चूँकि रीट एक ट्रस्ट मॉडल पे काम कर रहा होता है। जो लैंड, जो प्रोजेक्ट साइट है जहाँ पे अगर काम होना है या हो चुका हुआ है, वो बेसिकली उस ट्रस्टी के नाम है। डॉलमेन सिटी का रीट है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। उनके ट्रस्टी जो हैं, मैं आपको उनका नाम बताऊं तो उनकी ट्रस्टी हैं जी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान, CDCP। और CDCP के आगे मालिक कौन है ज़रा वो सुने, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, MCB बैंक, हबीब बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाक चाइना इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये सारे जो हैं वो मालिक हैं। और ये डॉलमेन सिटी रीट का ट्रस्टी है। ठीक है, जिनके नाम पे वो प्रॉपर्टी है। पर जब आप RMC बनते हैं, आप इस तरह का फ़ंड बनना चाहते हैं, तो आपके ऊपर SECP ढेर सारी ऑब्लिगेशंस लगाता है। मेरे पास ये डॉलमेन
सिटी का जो रीट है उसका मैं ऑफरिंग डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था, 130 ऑड पेजेस का था, उसमें सिर्फ 5 सफ़े मेरे पास हैं जो मैंने प्रिंट करा के पढ़ रहा था। 5 सफ़ों पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि उनकी ऑब्लिगेशंस क्या हैं, SCCP उन पे क्या ऑब्लिगेट करता है उस ट्रस्ट पे भी और उस रीट के ऊपर भी। आप देखें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देखें, आप डॉल्मेन सिटी रीट की वेबसाइट के ऊपर जाएं, उनकी RMC की वेबसाइट पे जाएं तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली वहाँ पे आपको डिस्क्लोजर नज़र आएगा। वो ऑफरिंग डॉक्यूमेंट जिसके मुताबिक वो पब्लिक प्राइवेट इंडिविजुअल से इन्वेस्टमेंट लेते हैं वो तक जो है वो वहाँ पे मेंशन हुआ होता है, ठीक है। और ये जो जितने भी प्रोसीड्स होते हैं, रेंट्स होते हैं जो एक प्रॉपर्टी को, जैसे डॉल्मेन मॉल है या हार्बर फ्रंट है, उनका जो वो रीट ऑफर करते हैं, उनसे जो रेंट्स मिलते हैं वो सारे ट्रस्टी डिस्ट्रीब्यूट करता है टू द यूनिट होल्डर्स। वो कस्टोडियन है, 90% उन्होंने अपनी रेंटल प्रोसीड्स को या प्रॉफिट्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर रीट एक कंपनी अलग से हायर करती है जो प्रॉपर्टी मैनेजर्स होते हैं जिन्होंने मैनेज करना होता है उस प्रॉपर्टी को। आप देखें पूरा इकोसिस्टम, बाय फार द मोस्ट रोबस्ट, सिक्योरेस्ट, transparent thing that ever existed in the history of this country as far as real estate sector is concerned. I think not even DHA's credibility can come close to any REIT जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपको लिस्टेड जो है वो नज़र आता है। मेरा ख्याल है ये तो पूरा शायद साल लगाते होंगे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। मैं आई गॉट ओवरवेल्ड जब मैं सारी उनकी डॉक्यूमेंटेशंस से गो थ्रू हो रहा था इस वीडियो की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। फिर आपको एक मज़े की मैं बात यहाँ पे शेयर करूँ कि एनुअल जो डिविडेंड दिया है, डॉल्मेन सिटी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने 20% डिविडेंड जो है वो ऑफ़र किया है। ऑन दी अदर हैंड आपको मैंने बताया कि आप एक कमर्शियल प्लाजा बनाएं और सारे को रेंट आउट करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन पे होगा। 6% आपको अप्रॉक्सीमेटली एनुअली वहाँ से रेंट्स की मात में आएगा। यहाँ पे आपको 20% जो डिविडेंड जो है वो एनुअली मिल रहा है जो आप शेयर परचेज़ करते हैं, जिस वक्त 26-27 रुपये का है। DCR की बात कर रहा हूँ, डॉल्मेन सिटी रीट की, ठीक है। सो रादर देन कि आप शहर से दूर गांव में किसी जगह पे किसी मलिक साहब, चौधरी साहब या भट्टी साहब या कोई और साहब की सोसाइटी जो है उसमें अपना 3-3.5 मरले का प्लॉट लें और अपने पैसे लगाएं और फिर 20 साल इंतज़ार करें, डेवलप भी हो जाए, तो सर आबाद करना खाला जी का घर नहीं है। DHA2 को देखें, मैंने अभी आपको बताया 20 साल में हुआ, ठीक है। तो कब आपको रिटर्न मिलेगा? बेचेंगे तो कैसे बेचेंगे, लिक्विडिटी नहीं होती यहाँ, तो आपने 2-3 क्लिक करने हैं तो आपका रीट का शेयर जो है वो बिक जाता है, ठीक है। सो मैं अपने अक्सर वीडियोस में प्रमोट करता हूँ, दिस वाज आल्सो वन सच एफर्ट कि मैं अवेयरनेस रेज कर सकूँ कि इन तमाम मसलों से अपनी जान छुड़वाएं। गो फॉर रीट्स, अच्छी 2-3 रीट ही हैं जो लिस्टेड हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। गो फॉर डॉल्मेन सिटी रीट, जिसमें आप एक रियल स्टेट ओन कर सकते हैं। आपको कोई लाखों करोड़ रुपए की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास करोड़ रुपये होगा तभी मैं इन्वेस्ट कर सकूँगा। आप 5,000 से भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो डू लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट REITs, देयर पोटेंशियल एंड हाउ फार REITs हैव कम अलोंग इन पाकिस्तान टू एड्रेस द 3 इशूज़ जो मैंने बड़ी डिटेल से आपको एक्सप्लेन किए हैं। कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप एज वेल। थैंक यू वेरी मच।